आंकलन 2। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन देख रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसके अंदर क्या है, चित्र को देखकर इसको अपने शब्दों में क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप देखो, ये पहले डायग्राम देखो अच्छे से, फिर इसके बारे में अपन क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो इस चित्र में क्या है, बच्चे और बड़े सब मिलकर नाच गाना कर रहे हैं। वे हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रहे हैं। सभी के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा है, दूसरा हाथी के पास खड़ा है। सभी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। ये दृश्य किसी मेले या त्योहार का लगता है, जहाँ सब आनंद मना रहे। चारों ओर खुशियों का वातावरण है। इसका अपन शॉर्ट आंसर लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, ये चित्र एक उत्सव या मेले का दृश्य है जिसमें बच्चे और बड़े सब मिलकर नाचते गाते और आनंद मनाते दिख रहे हैं। तो अपन इस डायग्राम को देखकर इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है, पढ़कर आपको क्या करना है, समझना। नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, इसे पढ़ो और बताओ। तो आप पहले इस विज्ञापन को देखो। पर्यावरण मित्र हैंड प्रिंट। भारत में पेड़ों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। पेड़ पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। बिजली की बचत करें, पानी की बचत करें, कचरे को छांटे, पुनः प्रयोग में लाए, कचरे की मात्रा में कमी लाए, पर्यावरण मित्र बने, अपने त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाए। तो इस तरीके से देखो, ये विज्ञापन एक दे रखा है अपने को। फिर पूछ रखे है, ये विज्ञापन किसके बारे में है। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे कि ये विज्ञापन क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण मित्र बनने के बारे में। सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बनिए। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं। तो हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं अगर पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करके, पानी और बिजली की बचत करके, कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालकर, पुनः प्रयोग योग्य चीज़ों का उपयोग करके। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताए। तो रोजाना पौधों की पानी दूंगा, पौधों के चारों ओर की मिट्टी को ढीला रखूंगा, यानी अपन मिट्टी को ना हाथों से ऐसे सही करेंगे पौधे के नीचे। फिर ये पौधों को पशुओं से बचाने के लिए उनके चारों ओर बाड़ लगाऊंगा, यानी 4 दीवारी करेंगे, मतलब बाड़ या तार से या कुछ भी करके उस पौधों को क्या अपने को सुरक्षित रखना है। फिर ये नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, जैसे पेड़ पौधे लगाए, पानी की बचत करे, पैसों की बचत करे, बिजली की बचत करे। तो इसमें से पेड़ पौधे लगाना, पानी की बचत करना, बिजली की बचत करना, ये तो क्या विज्ञापन में दे रखा है। फिर पैसों की बचत इस पर नहीं है। फिर है, ये चिट्ठी पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको क्या करना है, आंसर देना है। चिट्ठी क्या है, प्रिय किसान भाई नमस्ते, मुझे तुमसे 2 बातें कहनी है, एक शुक्रिया के लिए, दूसरी शिकायत के लिए। शुक्रिया, खेत में बिजू के खड़े करने के लिए, क्या शानदार चीज़ है, बैठने के लिए इससे जानदार जगह शायद ही मिले, अपने चारों तरफ सब दिखता है, मैं आपके बिजुके के सिर पर अक्सर बैठती हूँ। अब शिकायत भी सुन लो, पिछले दिन मैंने आपके चने की इडली खाई थी, खाते ही पेट दुखने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पंख बेजान से हो गए, बड़ी मुश्किल से नहर तक पहुंची, पानी पिया और देर तक बदहवास बैठी रही, बहुत देर बाद जान में जान आई। इडली तो बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, अब क्या हो गया, कहीं हम इस कारण कम तो नहीं होते जा रहे, आप भी तो यही खाते होंगे, जरा बचकर रहना, भले चंगे रहोगे तो एक दिन हवाई जहाज में भी जरूर बैठोगे, आपके खेत की एक नन्ही चिड़िया। तो मतलब ये है ना, पत्र किसने लिखा है, ये चिट्ठी लिखी है एक नन्ही चिड़िया ने। बताओ ये चिट्ठी किसने किसको लिखी। तो ये चिट्ठी किसने लिखी, ये चिट्ठी एक चिड़िया ने किसान को लिखी, जिसमें वह धन्यवाद और शिकायत दोनों कर रही है। सेकंड है, बताओ ये चिट्ठी किसने और किसको लिखी। तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। फिर है, सोचो खेत में बिजू का क्यों खड़ा करते होंगे। तो खेत में बिजू का पक्षियों को फसलों से डराकर भगाने के लिए खड़ा किया जाता है, ताकि वे अनाज न खाए। फिर है, चने की इलियां खाने से चिड़िया के पेट में दर्द होने लगा, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान ने चने की फसल पर दवा यानी कीटनाशक छिड़की थी, यही दवा चिड़िया के शरीर में चलेगी, जिससे वैसे दर्द होने लगा। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, सोचो और लिखो, जिसमें मेरे गांव कविता का सार अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो मेरा गांव कविता में कवि ने अपने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। गांव में हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, पक्षियों की मधुर आवाजें और मेहनती लोग हैं। कवि को अपने गांव में बहुत प्यार है। फिर है, पटुओं की हवेलियां कहाँ पर है, उनकी विशेषता भी लिखो। तो पटुओं की हवेलियां जैसलमेर राजस्थान में। ये हवेलियां बहुत सुंदर, नक्काशीदार और कलात्मक है। इनमें कीमती पत्थरों और शीशों का सुंदर काम किया गया है। फिर है, बोलने वाली माँ कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।
तो ये ना बोलने वाली मांद अपन ने पढ़ी थी अभी लास्ट चैप्टर में कि चतुराई और समझदारी का इसमें महत्व बताया गया है, जिसमें क्या है, एक मांद के अंदर है ना खाली शेर क्या है पूरे दिन खाने के लिए ढूंढता है लेकिन उसे खाना नहीं मिलता है, तो फिर शाम को थक के क्या है एक गुफा के अंदर घुस जाता है और सोचता है कि जो भी कोई जानवर आएगा आराम करने के लिए कोई ना कोई इसमें आएगा तब मैं उसको दबोच कर खा लूँगा। लेकिन सियार के अपनी चतुराई दिखाता है, वो आता है तब देखता है कि पैरों के निशान उसके जाने के तो है आने के नहीं है शेर के, तो उसको लगा हो सकता है इसके अंदर शेर हो, तो वो पता लगाने के लिए उसको है ना बोलता है कि ना ए मांद मैं ना मतलब इस तरीके से कुछ बोलता है। फिर है ना वो क्या बोलती क्यों नहीं है मांद, तो वो ना शेर क्या सोचता है कि रोज़ है ना बोलती है मांद, आज क्यों नहीं मैं इसकी आवाज़ में बोल देता हूँ, तो वो कुछ बोलता है कि हाँ, तब है ना क्या करता है सियार को पता चल जाता है कि ये मांद में क्या है शेर छिपा हुआ है और भाग जाता है। तो इस तरीके से वो चतुराई से काम करता है। तो ये कहानी सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में बुद्धि का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है मनीष की रणथंभौर यात्रा को अपने शब्दों में लिखो। तो अपन ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें क्या था, मतलब मनीष ने ना अपने प्यारे ना दोस्त ना अजय को पत्र लिखा जिसमें रणथंभौर के बारे में बताया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पापा हमें रणथंभौर ले गए, वहाँ पहले तो हमने टाइगर सफारी की, फिर टाइगर वाले ये सब देख लिया, फिर हमने क्या त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन वहाँ पे किए थे। रणथंभौर सवाईमाधोपुर जिले में है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यहाँ के शासक हमीर देव चौहान अपनी वीरता साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से वहाँ पे रणथंभौर के बारे में बताया गया। तो रणथंभौर से हम केला देवी मदन मोहन जी श्री महावीर जी के दर्शन को भी जाने वाले थे। तो मतलब वहाँ पे क्या है रणथंभौर में केला देवी मदन मोहन जी और श्री महावीर जी के दर्शन कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जो केला देवी का मेला लगता है, मंदिर है, उसमें लक्खी मेले और लांगुरिया गीत क्या है वहाँ का फेमस है। तो इस तरीके से अपन रणथंभौर के बारे में बता सकते हैं। फिर अपने एक क्वेश्चन दे रखा है इधर, बोलने वाली मांद कहानी में कौन सा पात्र आपको पसंद आया और क्यों। तो ये बोलने वाली कहानी थी अपनी, ये देखो इस कहानी में आपको ना जो भी पात्र पसंद आए उसके बारे में बताना है। तो ये आप खुद लिखेंगे। तो इसमें ना पसंद आने वाला पात्र ये सियार ही है जो क्या चतुराई से क्या है शेर से बच सकता है।